नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लोक अदालत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग अपने किसी भी लोन या फिर किसी भी वाद का निस्तारण समझौता लोक अदालत के माध्यम से कराते हैं। तो लोक अदालत के माध्यम से जब आप कोई भी मामले का निस्तारण कराते हैं और बाद में आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हम इस फैसले को नहीं मानेंगे और हम चाहते हैं कि हम इसको कहीं और अपील करें, तो क्या हम अपील कर सकते हैं या नहीं। हमारे एक व्यूअर का प्रश्न ये है कि हमने अपने लोन का सेटलमेंट लोक अदालत में कराया था, लेकिन वह पैसा बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन बैंक वालों ने मेरी बात नहीं सुनी और उन्होंने हमें मजिस्ट्रेट से मिलने नहीं दिया और उन्होंने लोक अदालत के फॉर्म पे हमसे सिग्नेचर करा लिया और मनमाने तरीके से उन्होंने पैसे जमा कराने का हमसे कॉन्ट्रैक्ट करा लिया, उन्होंने सेटलमेंट लेटर पे साइन करा लिया। तो अब हम क्या करें? क्या हम उस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं? तो दोस्तों मैंने आपको बहुत बार अपने वीडियोस में बताया है कि जब भी आप लोक अदालत में जाएं तो आपको बहुत ही सावधानी से अपने लोन का सेटलमेंट कराना है और बहुत ही सावधानी से लोक अदालत में आपको अप्लाई करना है। आज की वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल से बताएंगे कि लोक अदालत में आपको जितना फ़ायदा होता है उतना ही नुकसान भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में हमारा मूल प्रश्न यही है कि क्या लोक अदालत के फैसले को हम कहीं और चैलेंज कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि लोक अदालत में जो भी समझौता होता है उसके फैसले को आप किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, चाहे वो देश का सुप्रीम कोर्ट ही क्यों न हो। लोक अदालत की स्थापना इसी उद्देश्य की गई थी कि कोर्ट के बाहर कोर्ट की प्रक्रिया के अनुसार वाद का निस्तारण हो, जिसमें कि लोगों का पैसा नहीं लगे और समय भी बचे। लेकिन लोक अदालत की जो भी कार्रवाई होती है, जो भी फैसला होता है, वो दोनों पक्षों पे मान्य होता है और दोनों पक्ष में से कोई भी व्यक्ति इस फैसले को कहीं भी अपील नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम अपने वीडियोस में आपसे बार बार कहते हैं कि जब भी आप लोक अदालत में जाएं, अपने किसी भी लोन के सेटलमेंट के लिए जाएं, चाहे बैंक आपको बुलाए, चाहे आप स्वयं से वहां पे जाएं, तो वहां पे जाकर के बहुत ही सावधानी से आपको काम करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो पैसा जो सेटलमेंट हो रहा है वो सेटलमेंट आपकी कैपेसिटी आपके अनुरूप नहीं हो रहा है, आपके बजट से ऊपर हो रहा है, तो आप कहीं भी सिग्नेचर मत करिए, वहाँ से तुरंत चले आइए। अगर आपने एक बार सिग्नेचर कर दिया और वो लोन अमाउंट आपको मान्य नहीं है, वो सेटलमेंट अमाउंट आपको मान्य नहीं है, आपके बजट में नहीं है और आपने सेटलमेंट पे साइन कर दिया, तो यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक आपके साथ होगी। आप उस फैसले को चैलेंज कहीं नहीं कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं मजिस्ट्रेट हूं और आप बॉरोवर हैं और सामने हमारे कुछ भी बैंक वाले अपना कैनोपी लगाए हुए हैं, तो आपको मेरे पास आना है, न कि आपको बैंक वाले के पास जाना है। आप जैसे ही अपने कोर्ट में इंटर करते हैं, आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट, जहां मजिस्ट्रेट लोग बैठे होते हैं, आप वहां जाइए। ऐसा नहीं है कि आप सबसे पहले बैंक के पास चले गए, बैंक वालों ने आपसे कहा कि ठीक है आप इसे साइन कर दीजिए, ये आपका सेटलमेंट लेटर है और आपका हम सेटलमेंट करा देंगे, तो वहाँ पर मनमाने तरीके से वो रकम उस खाली फॉर्म पर भरवा लेंगे। यहाँ पर आपका नुकसान हो जाएगा। आपको मजिस्ट्रेट के पास जाना है और वहाँ पर बैंक और बॉरोवर दोनों को साथ बैठा करके मजिस्ट्रेट बात कराएंगे और बीच का रास्ता निकालेंगे। आपको बहुत ही आसानी से समझना है कि कैसे आप जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको जाना है, मजिस्ट्रेट के पास जाना है, मजिस्ट्रेट के पास जाकर के मिलना है और उनसे कहना है कि सर हमको सेटलमेंट करना है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है कि हम बैंक का इतना पैसा दे सके। कुछ लोग क्या करते हैं कि हड़बड़ी में जाते हैं, वो चले जाते हैं सीधे बैंक के पास, बैंक वाले अपने मन के हिसाब से उनका सेटलमेंट करते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको डायरेक्ट जाना है सीधे मजिस्ट्रेट के पास और उनसे कहना है कि सर हमको ऐसी सी प्रॉब्लम है और हमारा सेटलमेंट किया जाए। एक बार आपका सेटलमेंट हो गया तो उसके बाद आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ,
ये मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ। आज ही मेरे पास कॉल आई थी कि सिक्योर्ड लोन में एक व्यक्ति के साथ ये दुर्घटना हो गई कि डीआरटी ने उनको एक्स पार्टी कर दिया और वो बैंक चला गया सीधे लोक अदालत में और वहाँ जा कर के समझौता 40 लाख में करा दिया। अब उन्होंने इस 40 लाख में समझौता कर तो लिया, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि बजट तो उनके पास है ही नहीं आज के डेट में, तो अब वो क्या करें, अब बेचारे फंस गए। अब उनका कहीं रिकॉल नहीं हो सकता है, अब उस ऑर्डर को वो चैलेंज में नहीं कर सकते हैं, तो अब उनको 40 लाख देना ही होगा, या फिर उनकी जो प्रॉपर्टी है अगर उसकी वैल्यूएशन 40 लाख से ज़्यादा है तो वो बैंक को दे दें अपना प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा अगर आप मेरी बात को नहीं मानेंगे। तो देखिए, मैं वीडियोस आपके लिए ही बनाता हूँ, आपके भले के लिए बनाता हूँ, तो आप अपना नुकसान मत करिए अपने हाथों। अगर आपको ऐसा लगता है कि सेटलमेंट नहीं आपके बजट में है तो आप सेटलमेंट मत करिए, आप नेक्स्ट लोक अदालत का इंतज़ार करिए, या फिर आप जाकर के बैंक से कन्विंस करिए, बैंक करेगा। लेकिन कभी भी हड़बड़ी में खाली फॉर्म पे साइन मत करिए, नुकसान आपका होगा मित्रों। आप मेरी बात को समझिए, क्योंकि रोज़ मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ और मैं रोज़ लोगों को समझाता हूँ, फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं। तो नुकसान आपका होगा और कष्ट हमें होगा। तो आप कभी भी जाइए लोक अदालत में, अपने किसी भी केस को लेकर के जाइए, केवल लोन संबंधित नहीं, आपको किसी भी फैसले से मतलब किसी भी केस में जाना है, चाहे वो आपका मर्डर वगैरह का छोड़ करके आपको डोमेस्टिक वायलेंस में जाना है जिसमें कम सजा हो, अगर वो लोक अदालत में मेंटेनेबल है, अगर आपको मान्य नहीं है तो मत करिए, साइन कहीं भी मत करिए, नहीं तो नुकसान आपका होगा। दोस्तों, वीडियो आज लंबी हो गई। दोस्तों, यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।